गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 को, जो है मसूरी की सैर। ये यात्रा वृतांत है। यात्रा का वर्णन बताया गया है यहाँ पर। पाठ शुरू करें इससे पहले करेंगे हम शब्द अर्थ। पहला शब्द है आग्रह, यानी कि अनुरोध या जिद। असुविधा, परेशानी। सुहावनी, मन को भाने वाली। विश्राम, आराम। उत्सुकता, तीव्र इच्छा। दर्शनीय, देखने योग्य। प्राकृतिक, प्रकृति से संबंध रखने वाली। आनंदित, खुश। विदेशी, दूसरे देश में रहने वाला। पर्यटक, भ्रमण करने वाला। मधुर, मीठी। अनुपम, सुंदर, जिसकी उपमा न हो। परिश्रमी, मेहनती। ठीक है, चलिए पाठ शुरू करें। प्रतिध्वनि है भ्रमण अन्य संस्कृतियों के प्रति हमारी सोच को उदार बनाता है। जब आप भ्रमण करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या करता है? अन्य संस्कृतियों के प्रति हमारी सोच को उदार बना देता है। दूसरी संस्कृतियों के प्रति हमारी सोच विस्तृत हो जाती है। यहाँ देखिए, पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। मसूरी अपनी सुंदरता के कारण पहाड़ों की रानी कहलाती है। उसका प्राकृतिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर खींचता है। मैंने अपने मित्र अंकुश से मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी, इसलिए मैंने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह किया। उन्होंने आने वाली गर्मी की छुट्टियों में मसूरी चलने का निश्चय कर लिया था। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार है। पर्वतों से प्रकृति शोभायमान होती है। मसूरी अपनी सुंदरता के कारण पहाड़ों की रानी कहलाती है। यहाँ पर जो प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, जिसके कारण मसूरी जो है पहाड़ों की रानी कहलाती है। उसका प्राकृतिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर खींचता है। सभी आकर्षित होते हैं किसके प्राकृतिक सौंदर्य से? मसूरी के। मैंने अपने मित्र अंकुर से मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी। ये कहा, किसने कहा? लेखक ने कहा कि अपने मित्र अंकुर से मैंने मसूरी की सुंदरता के बारे में खूब सुना था, इसलिए मैंने पिताजी से आग्रह किया कि अब जो गर्मी की छुट्टियां आएंगी उसमें हम लोग मसूरी चलें, और पिताजी हम मेरी बात को मान भी गए थे। गर्मी की छुट्टियां हुई और हम लोग 8 जून को देहरादून एक्सप्रेस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। पहले से आरक्षण करा लेने से हमें स्थान पाने में कोई असुविधा नहीं हुई। आरक्षण, रिजर्वेशन, जब सीट रिजर्व हो गई तो बैठने में हमें कोई असुविधा नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और कब निकले ये लोग? 8 जून को देहरादून एक्सप्रेस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। समय के अनुसार गाड़ी चल दी। गाड़ी आई और समय के अनुसार, जो निर्धारित समय था उसके अनुसार वो चल दी। रात हो रही थी। थोड़ा समय हमने लूडो खेलने में बिताया। लेकिन कह रहे हैं हम सब पूरे परिवार ने थोड़ा समय जो है लूडो खेलने में बिताया। फिर नींद आने लगी तो मैं अपनी सीट पर सो गए। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर सो गए। सवेरे ही हम देहरादून पहुंच गए। सुबह हुई तो हम लोग सब लोग कहाँ पहुंच गए? देहरादून पहुंच गए। स्टेशन पर ही प्रातः कार्य से निपटकर हमने नाश्ता किया। जो नित्यप्रति कार्य होते हैं सुबह के, उनसे कार्यों से निपटकर हमने नाश्ता किया। देहरादून से मसूरी के लिए हम बस में सवार हुए। अब मसूरी जाने के लिए देहरादून पहुंच गए, अब मसूरी जाना था, तो मसूरी के लिए हम लोग सब लोग किस में सवार हो गए? बस में सवार हो गए, बैठ गए। यह यात्रा बड़ी सुहावनी लगी। प्रकृति के सुंदर दृश्य देखकर मन खुश हो गया। हम लोग बस से बाहर देख रहे थे
हमें जो दृश्य दिखाई दे रहा था प्रकृति का सुंदर दृश्य, जिससे मन एकदम प्रसन्न हो गया। दोपहर को हम मसूरी पहुंच गए। दोपहर हुई, सब लोग मसूरी पहुंच गए। यहाँ मौसम बहुत बड़ा सुहावना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ हम लोग अशोका होटल में ठहरे। भोजन करके पिताजी ने थोड़ी देर विश्राम किया। मुझे नींद नहीं आई, मुझे तो बाहर जाकर घूमने की उत्सुकता थी। 4 बजे सबने चाय पी। अब सब लोग दोपहर में पहुंच गए। वहां उन्होंने सब लोग अशोका होटल में रुके, भोजन किया। पिताजी थोड़ी देर विश्राम करने चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर घूमने जाने के लिए बहुत ही उत्साहित था, बहुत ही उत्सुक था। अब शाम के 4 बज गए, सबने चाय पी। अब पिताजी हमें मसूरी के किताब घर बाजार में ले गए। अब पिताजी कहाँ ले गए हमें? मसूरी के किताब घर बाजार में ले गए। यह लाइब्रेरी बाजार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मसूरी में लाइब्रेरी बाजार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मसूरी का बहुत अच्छा बाजार है। यहाँ बाजार में काफी भीड़ थी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे। इससे वहाँ का वातावरण रंगीन लग रहा था। लोग जो है रंग बिरंगे कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहे थे, तो वहाँ का जो वातावरण था वो भी रंगीन सा लग रहा था। 9 बजे रात को हम होटल लौट आए। आज हम थक गए थे, इसलिए खाना खाकर जल्दी सो गए। तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है, सही उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़िए। ठीक।